नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1 जून को लोकसभा 224 का चुनाव संपन्न हो गया और 1 तारीख के शाम को 6 बजे के आसपास मानिएगा कि जो भी एग्जिट पोल करने वाली कहिए उनको कंपनियां, तो जो कंपनी था वो अपना एग्जिट पोल का सर्वे देना प्रारंभ किया। सब लोग सर्वे को देखना भी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है। आप अगर किसी एक पार्टी के समर्थक हैं तो आपको देख करके हो सकता है आपके पक्ष में आ रहा हो तो आप खुश होंगे। दूसरे पार्टी के हैं तो कम से कम इतना तो खुश होंगे कि मेरे वाला को इतना तो वोट आ रहा है। लेकिन लगभग सभी सर्वे एक ही दिशा में जा रहा था और मैं व्यक्तिगत रूप से यह कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि मुझे यह लग रहा था कि इन सर्वे कंपनियों के बीच में एक होड़ लगा हुआ था कि कौन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ज्यादा सीट बताता है। और उस चक्कर में मैं तो यही कहूंगा कि सभी का सर्वे रियलिटी से थोड़ा सा दूर हो गया। मैं एक बार फिर यहां दोहराना चाहता हूं अपना सर्वे बताने के पहले कि 2024 के चुनाव का परिणाम कल आएगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, यह बात सत्य है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत लाने से कोई नहीं रोक सकता है, यह भी बात सत्य है। लेकिन ये जो सभी सर्वे कंपनियों में नरेंद्र मोदी साहब के नजर में अच्छा बनने के चक्कर में जो ये लोग सर्वे दिया, वो क्या हुआ, 3 से 4 दिन तक जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। आपको देख करके ही लग जाएगा कि एकदम होड़ लगा हुआ था कि तुम 350 दिया, रुको अभी हम 360 देते हैं। तीसरा कंपनी रुको अभी हम 370 देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना रही। तो आज एग्जिट पोल पर घमासान और उस पर मैं लोकतांत्रिक आवाज की ओर से आपको डेटा राज्य वाइज दे रहा हूं ताकि आप जो है उसको एनालाइज कर सकिए। और मैं पिछली बार के तुलना के साथ दे रहा हूं कि आपको सही डेटा पता चले और आप अंत में जानिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं। आज जो है सबसे पहले मैं ऊपर ये हेडिंग लगाऊंगा कि 2024 का एग्जिट पोल, 2024 का एग्जिट पोल। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिख दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीट आ जाए। मैं यहां आपको क्रम संख्या, राज्य और 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें आई थी, आप यहां ध्यान रखिएगा कि मैं पहले बीजेपी के सीट को फोकस कर रहा हूं और उसके बाद मैं एनडीए के सीट को फोकस कर रहा हूं। उसके सामने 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर को हम लोग लेते हैं। पिछली बार बीजेपी को यहां से 2 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 6 सीटों पे नहीं लड़ रही है। और किसी भी सैफोलिस्ट को यदि ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज्यादा जानता है तो चुनौती मैं देता हूं उनको कि 2 सीट बीजेपी को फिर आ रही है। यानी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कोई लॉस नहीं है।
दूसरा सीट है लद्दाख। यहां पर पिछली बार बीजेपी को एक सीट आया था, एक ही सीट है यहां। इस बार बीजेपी एक सीट पर यहां कैंडिडेट खड़ा किया है, ये सीट बीजेपी रिटेन कर रहा है। इसमें कहीं शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। पिछली बार बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। मंडी सीट जहां से कंगना रनौत इस बार चुनाव लड़ रही हैं, वो सीट बीजेपी हार गई थी। और इस बार बीजेपी 4 के 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। मेरा मानना है कि बीजेपी यहां फिर वही 3 रिटेन कर रही है। आप लोग अंदाज कदापि नहीं लगा लीजिएगा कि कंगना रनौत हार रही है। कोई एक सीट जो है यहां पे बीजेपी लूज कर सकता है, लेकिन जितना पहले था उतना ही है। अब जरा आइए दोस्तों, उत्तराखंड। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से 5 सीटें जीती थी, वही 5 सीट ही है उत्तराखंड में। 5 सीटों पर इस बार भी चुनाव लड़ा है और बीजेपी के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 5 का 5 सीट बीजेपी जीत रही है। अब आइए पंजाब। कई लोग इसको मानने को नहीं तैयार हैं, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे जो है चुनाव जीता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर रिस्क लिया है, किसी के साथ गठबंधन नहीं करके 13 के 13 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। मेरा मानना है पंजाब भी जस के तस ही रहेगा, यानी कि हरियाणा से ऊपर जितने भी राज्यों में चुनाव हुआ है, बीजेपी जितने सीटों पर थी उतने ही सीटों पर रहेगी। मतलब 6, 5, 11, 3, 14 सीटें बीजेपी को आ रही है। अब आइए दोस्तों, जरा हम लोग अब आगे को देखें कि बीजेपी का आगे क्या होता है। अब तो आप समझ गए कि क्रम संख्या होगा, सीट होगा, ये सब। अब आइए हरियाणा। हरियाणा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे चुनाव जीती थी। हरियाणा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर विजय मिला था। इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि बीजेपी को 4 सीटों का लॉस हो रहा है। यानी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलने की संभावना है। अब आइए दोस्तों, 7वां नंबर है दिल्ली। पिछली बार बीजेपी 7 सीट पर जीती थी। यहां पर हम थोड़ा इंडिया गठबंधन वालों को खुश कर देना चाहेंगे। ऐसा हो सकता है ना भी हो, लेकिन हम यहां मान के चल रहे हैं कि 5-2 का फाइट है। 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर जो है इंडिया गठबंधन। लेकिन मैं यहां क्लियर कर दूं कि ये दोनों सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा, एक मिला तो भी कांग्रेस और 2 मिला तो भी कांग्रेस। अब आइए दिल्ली के बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के 25 में से 24 सीटें राजस्थान में मिली थी। एक सीट पर मात्र बीजेपी की हार हुई। इस बार बीजेपी 25 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और मैं यहां 5 सीट का नुकसान देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। मैं यहां एक बार और दोहरा दूं कि मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं उसके नीचे कभी नहीं जाएगी बीजेपी। कि 20 का 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, लेकिन 19 नहीं होगा। ये बीजेपी का लास्ट टैली है कि कल, यही मैं अभी 5 बजे वीडियो बना रहा हूं,
तो कल 5 बजे आपके पास यही टैली होगा कि 19 नहीं हुआ है, 21 हो सकता है। ये मैं लास्ट बता रहा हूं। अब राजस्थान के बाद अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो पिछली बार बीजेपी 26 में से 26 सीटें जीती थी। मेरा मानना है कि बहुत बड़ा उलटफेर होगा तो बीजेपी 25 जीतेगा और नहीं तो 26 का 26 जीतेगा। मैं वही बता रहा हूं कि इसके नीचे नहीं होगा। 24 दिमाग में नहीं रखना है, 25 ही होगा और नहीं तो 26 होगा। न 24 न 23 न 22 मेरे अनुमान के नीचे नहीं जाएगा। अब आइए, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। ये बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 66 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले तो 80 सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, एलाइज को 5 सीट दिया है, 75 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। एकदम दोनों लड़के साइकिल और हाथ पर बैठ करके अगर बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे दे तो भी बीजेपी 60 के नीचे नहीं आएगी। तो 60 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। यहां एनडीए के सीटों का मैं अभी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, वो एनालिसिस मैं बाद में करूंगा। अब आइए 11वें नंबर पर है बिहार, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। मेरी आइडेंटिटी नरेंद्र मोदी साहब का तो भाई बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन 3 जगह पे है। बिहार में मैं जन्म लिया हूं, दिल्ली में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया हूं और आईएएस का क्लास चलाया हूं, और गुजरात तो मेरी कर्म भूमि है। तो 3 जगह पर। तो बिहार के बारे में देखें, पिछली बार बीजेपी को बिहार में 17 सीटें मिली थी। ये बात अलग है कि जेडीयू वगैरह को मिला के 39 सीट मिला था। इस बार फिर बीजेपी 17 सीट पे ही चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव मछली खाने के बाद भी नहीं हरा पाएगा। 17 का 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है। मैं यही जो है उस गिनती का विरोध करने वाले लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि आप बीजेपी के सीटों को देखिए ना कि वो कहां लॉस में जा रहा है, और तब आपको पता चलेगा कि चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा। अब आइए बिहार के बाद अब हम लोग आते हैं बड़े स्टेट में पश्चिम बंगाल। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल पिछली बार 18 सीटें मिली थी। इस बार जो है बीजेपी 42 के 42 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और मेरा मानना है कि दीदी को यहां पे नुकसान है संख्याली वाले जगह के नाम पर। यहां बीजेपी जो 6 सीट गेन किया, मामला बराबर हो गया। करना ये हरियाणा वाला 4 सीट, तो ये था। अब आइए असम। पिछली बार बीजेपी को असम में 9 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी 13 में से 11 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और मेरा मानना है 10 सीट भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतने जा रही है। अब आइए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट तो आज ही घोषित हो गया। पिछली बार 2 सीट था, दोनों जीता था बीजेपी। वो तो आज ही घोषित हो गया कि जब नरेंद्र मोदी साहब सीएम बनने नहीं जा रहे हैं अरुणाचल में, तब तो 60 में 46 सीट आया है, जो है कल ही घोषित हो गया था। तो जहां नरेंद्र मोदी साहब लड़ने जा रहे हैं तो यहां तो हारने के सवाल नहीं है। अरुणाचल में 2 की दोनों सीटें आ रही हैं। उसके बाद सिक्किम। सिक्किम का रिजल्ट भी आज ही आउट हो चुका है कल के परिणाम पर, कि बीजेपी पिछली बार भी 0 थी, इस बार भी बीजेपी सिक्किम से 0 रहेगी। वहां पे 1 ही सीट है। अब आइए मिजोरम। हम लोग पहले नॉर्थ ईस्ट को देख लें। मिजोरम में पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी 0 पर थी, इस बार भी 0 पर ही रहेगा, यहां पर खाता नहीं खुलेगा। नागालैंड में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट ही नहीं किया था, गठबंधन कर लिया था, और 0 आया था, और इस बार तो लड़ा ही नहीं है, गठबंधन कर लिया है। तो ये भी यहां बीजेपी 0 है।
मेघालय, मेघालय में बीजेपी का कोई जगह नहीं है वहां अभी। पिछली बार भी 0 था, इस बार भी 0 रहेगा। अब आइए दोस्तों, अगला देखें हम लोग अब त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट पर विजय हुआ था और इस बार भी परिणाम लगभग यही आएगा कि ये दोनों सीट पर विजयी रहेगा। मणिपुर का पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर विजय हुआ था, एक ही सीट है वहां। इस बार हम मान लीजिए मणिपुर फैक्टर पर अगर हम बीजेपी को 0 भी कर दें तो हो सकता है कि आप यहां पे 0 मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर का लोकसभा सीट हार रहा है। इंडिया गठबंधन वाले को थोड़ा सुनने में अच्छा भी लगेगा और तटस्थता भी दिखेगा, इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन टोटल देखिएगा कि इसके बाद भी बीजेपी को कितनी सीटें आती है। अब आइए उड़ीसा। पिछली बार बीजेपी को यहाँ पे 8 सीट मिला था। आप ये मत सोचिएगा कि 21 में से कि बीजेपी यहाँ पे पहली बार चुनाव लड़ रहा है। इस बार 12 सीट का अनुमान है, 4 सीट जो है इस बार बीजेपी को बढ़ने जा रहा है। पिछली बार बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, वो सीट में इस्तीफा वगैरह सब ले करके 23 हो रहा था। इस बार 29 सीट में से 28 सीट बीजेपी का है और 1 सीट खाली कमलनाथ जी बेटा वाला थोड़ा शंका है, बाकी 28 के 28 सीट बीजेपी जीत रहा है। मैं यहां आगे बढ़ने के पहले आपको यह भी बताऊंगा कि जो लोग इस एग्जिट पोल पे करते हैं, देखिएगा वो एक शब्द बोलेंगे, ये सीट बीजेपी की फंसी हुई है। फंसने वाला सीट कौन होता है जी? या तो जीतेगा या हारेगा। दम है, जैसे मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि वायनाड से राहुल गांधी जीतेगा, हम थोड़े कह रहे हैं कि ये सीट बीजेपी की फंसी हुई है। फंसा हुआ सीट क्या होता है? और ये लोग, मैं खास करके योगेंद्र यादव का नाम ले रहा हूं, बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अब उनका उम्र हो गया है। कभी वो अच्छे सेफोलॉजिस्ट होते थे, कहेंगे बीजेपी की ये सीट फंसी हुई है। अरे तो एक बार ये भी तो बोल के दिखाओ कि कांग्रेस की ये सीट फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ रहा है, अगर जीत रहा है तो एक बार कोई नहीं कहता है कि ये सीट फंसी हुई है। कांग्रेस वाला या सपा या तेजस्वी जीत भी रहा है ना, तो ये योगेंद्र यादव जैसे लोग नहीं बोल पाएंगे कि ये सीट जीत रहा है, कहेंगे फंसी हुई है। यानी अभियो 50-50 का डाउट्स है वहां पे। तो अब आइए, अब जरा हम लोग देखें तेलंगाना। तेलंगाना पर लोगों को काफी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 6 सीट दोबारा या 7 सीट कैसे जीत लेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पिछली बार भी बीजेपी 6 सीट जीता था। तेलंगाना के चुनाव में विधानसभा में नरेंद्र मोदी कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए कांग्रेस जीत गया। इस बार कोई बड़ा बदलाव तेलंगाना में नहीं है, 1 सीट का फायदा है बीजेपी को। अब आइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करें। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए इस बार बहुत कुछ है, बीजेपी के लिए नहीं है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 19 में भी 0 था, कोई सीट नहीं था। और मेरा मानना है कि इस बार 2 सीट बीजेपी को आंध्र प्रदेश से आ सकता है। अब आइए 25 कर्नाटका। कर्नाटक में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 26 सीट मिला था। अब सुनिएगा यहां पर एगो कहानी। रवीश कुमार जैसा इंडिया गठबंधन का चाटुकार पत्रकार कहेगा पिछली बार 26 जीता था, इस बार बीजेपी 23 जीत रहा है, देखिए हार रहा है। अरे इस बार बीजेपी लड़ ही 25 पे रहा है। पिछली बार 2800 सीट पर बीजेपी लड़ा था, इस बार जेडीएस के साथ गठबंधन है तो लड़ ही 25 पे रहा है। तो स्ट्राइक रेट देखोगे ना, तो हमको लग रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी इस बार 22 हो जाएगा, क्योंकि लड़ ही 25 पर रहा है। इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु पे हम लोग आते हैं।
तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 में जो है एक भी सीट नहीं था। इस बार 23 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। मैं कोई बड़ा फिगर नहीं देने जा रहा हूं। एक सीट अगर बीजेपी जीत जाए तो समझ लेना है कि मोदी साहब का ध्यानवान जो केरल में जाके किए थे सफल हो गया। एक सीट तमिलनाडु में आने का चांस। अब आइए केरल। केरल में बीजेपी 0 थी पिछली बार भी। इस बार बीजेपी 23 सीटों पे 16 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सीट जो है वो बीजेपी को मिल जाए तो भारी, वरना इसको 0 ही रखिएगा, मैं अभी भी कहूंगा। केरल के बाद नंबर आता है गोवा का। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से एक सीट मिला था, इस बार भी वही है, वो रिटेन करने जा रहा है। अंडमान निकोबार में पिछली बार भी जो है बीजेपी 0 थी, इस बार भी 0 ही रहेगा, बीजेपी वहां से नहीं जीतेगा। चंडीगढ़ में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का एक सीट था। मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये सीट सही में फंसा हुआ सीट है। इसके बाद जो है लक्षद्वीप में बीजेपी के पास कोई सीट नहीं था, इस बार बीजेपी यहां भी 0 ही रहेगा, लड़ा भी नहीं है। दादरा नागर हवेली में बीजेपी का 2 सीट था, ये 2 रिटेन हो रहा है। पुद्दुचेरी जो है यहां जो है बीजेपी का एक भी सीट नहीं था, इस बार भी चांस कम है कि बीजेपी यहां पे अपना सीट कोई भी एक निकालेगा। अब आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र बड़े वाले पे। महाराष्ट्र में सब लोग बहुत कह रहे हैं कि बीजेपी का बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। पहले ये तो जानिए कि 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें थी। 48 में 41 एनडीए को थी। भारतीय जनता पार्टी तो केवल 23 सीट ही जीता था और इस बार लड़ भी रहा है केवल 28 ही सीट पर। तो इसमें से बीजेपी 20 रिटेन कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे से अलग होने पर कोई असर नहीं पड़ा। अब आइए 35वां नंबर पे हम लोग आते हैं। 35 नंबर जो है इस पर आते हैं 35। ये जो राज्य है ये है आपका छत्तीसगढ़। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहां पे 9 सीट जीता था और हमें जो है यही लग रहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से वही चीज करेगा, 9 सीट जीतेगा। और अब हम लोग अंतिम राज्य पर आ जाते हैं झारखंड। तो झारखंड नंबर जो हो आगे पीछे हो सकता है। झारखंड, तो झारखंड जो है वहां पे पिछली बार बीजेपी 12 सीट जीता था, इस बार 13 सीट पे लड़ रहा है, 11 सीट बीजेपी को मिलेगा। अब ये सब को अगर जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को कल के एग्जैक्ट पोल में, क्योंकि ये तो एग्जिट पोल है, मिनिमम 299 सीट आ रहा है। यहां पर मैं ये जोड़ दूं कि इतने में लोग कहने लगते थे प्लस माइनस। मैं माइनस नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसमें प्लस 20 हो सकता है। अब उस बीच में कहीं जाके टिक जाए, लेकिन इसके नीचे बीजेपी नहीं आएगा। अब उसका कारण जब कल एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा तब हम फिर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कुछ कर पाया। अब आइए दोस्तों लास्ट, ताकि आपको एनडीए का सीट पता चल जाए। एनडीए के साथ टोटल बीजेपी के साथ 21 लोग अलाइज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं।
तो उनमें से जिनको सीट आ रहा है उनका मैं नाम बता दूं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ये 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, ये 12 सीट जीत रहा है। अगर कहीं बीजेपी को नुकसान है तो नीतीश बाबू से है। 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता दल यू को भयानक नुकसान है, वो 8 सीट जीत रहा है। शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 15 सीटों पे, 1 मिनट, हाँ 15 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। 8 सीट जो है उसको मिलने का चांस है। उसके बाद पीएमके, ये तमिलनाडु की पार्टी है। पीएमके पक्काली मुनेत्र कड़गम 10 सीट दिया गया है। ये हमें नहीं लगता है कि 1 या 0 से आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार हाँ एक और बड़ा है, बाकी जो है एक एक आएगा। एलजेपी-आर, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है नरेंद्र मोदी साहब के लिए कि चिराग पासवान को 5 सीट वो दिए थे, ये 5 सीट चिराग पासवान जीत रहा है। एलजेपी-आर जो है वो 100% स्ट्राइक के साथ है। उसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि भारत धर्म जनसेवा सेना आंध्र प्रदेश का है, 1 सीट मिलेगा। अपना दल को 2 था पिछली बार, हम 1 ही गिन रहे हैं। एएमएमके को 1 आ सकता है, असम गण परिषद को 1 आ सकता है, एनपीपी जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट वाली, वहां 1 है, आरएलडी को 1 आ सकता है, आजसू को 1 आ सकता है और एक आध इंडिपेंडेंट आ सकता है। तो अब अगर हम लोग लास्ट कंक्लूजन पे आए कि 2024 का एग्जिट पोल क्या बता रहा है, अगर हम इस पर आ जाएं तो एग्जिट पोल बीजेपी के लिए 299 बता रहा है। ये हो गया न्यूनतम, इसमें माइनस का कोई गुंजाइश नहीं है, प्लस का हमने कहा कि 20 तक गुंजाइश है। और दूसरा, बीजेपी के साथ जो अलाइज हैं अगर उनको टोटल मिला दिया जाए तो उनको आ रहा है 43 सीट। तो कुल मिलाकर के कल जब भानुमति का पिटारा खुलेगा और गिनती शुरू होगा और 12 बजे के बाद जब ईवीएम पे दोषारोपण शुरू होगा, तब तक जो है एनडीए को 9-3-12, 9-4-13-1-14, 342 सीट मिल गया रहेगा। और ये प्लस माइनस का गुंजाइश नहीं है दोस्तों, इसमें 20 सीट प्लस का गुंजाइश। तो अंतिम यही कह रहा है कि 342 से लेकर के 370 के पास जो पहला नारा था बीजेपी का कि हम 370 हटाए हैं और 370 लेकर आएंगे, वहीं कहीं बीजेपी पहुंच रहा है। अब पूरी रात है मेरे इस एनालिसिस के बाद इंडिया गठबंधन के पास, योगेंद्र यादव के पास, ध्रुव राठी के पास, रात भर रोते गाते रहो कि ये रजनीश तोमर कहां से लाया, ये रिजल्ट कहां से आया, एकदम रात भर रोना गाना, लेकिन फिर भी कहेंगे कि 2:30-3 बजे जाके सो जाना। नहीं सोओगे तो कल 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगा तो अगला दिन आज से ज्यादा रोना है ना। तो अगला दिन के लिए एनर्जी बचाने के लिए योगेंद्र यादव जी से लेके सबको हम कह रहे हैं कि बढ़िया से नींद निकालिएगा और उसके बाद कल जो है ना फिर 12 बजे रात तक रोते गाते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।